कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 3 है तथा भाग 2 है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न दिए हुए हैं। उदाहरण नंबर 4 है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे, माना संख्या x है। अब प्रश्नानुसार ले लेंगे इसको। क्या क्या प्रश्नानुसार? संख्या और उसका व्युत्क्रम। संख्या तो x होती है, व्युत्क्रम इसका 1/x होता है। ये बताया गया है 2 सही 1/30 के बराबर है। तो ये x प्लस 1/x बराबर कितना होगा? 30 दूनी 60 और 1 61 हो जाएगा। तो 61/30 हो जाएगा। 30 की तरह गुणा हो जाएगी। इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम ले रहे हैं पहले, तो कितना आ जाएगा? ये x आ जाएगा। तो यहाँ x का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 61/30। 30 की तरह गुणा कर दीजिए तो 30x² हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 61 और x हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं। अब 30 का x का वर्ग हो गया माइनस का 61x हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हम लोगों को। कैसे गुणनखंड इसके होते हैं, अब इसके गुणनखंड देख लेते हैं जरा कैसे होंगे। तो गुणनखंड के लिए क्या करना है? 30 किससे गुणा करेंगे? तो इसमें 5 अंक 30 हो जाएगा, ये भी 5 अंक 30 होगा। तो 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36 आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 30x का वर्ग माइनस कितना कितना होगा? देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। एक तो 30 लिया हमने तो 5 गुणा 6 लिया, एक और 30 लिया तो इसको भी 5 गुणा 6 लिया। लेकिन जब इन दोनों की 5 की गुणा करी तो ये 25 हो गया और इन दोनों 6 की गुणा करी तो 36 हो गया। अब 36 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यही हमें नियम इसके अंदर लगाना था। तो 36 और प्लस 25 x हो जाएगा प्लस का 30 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो ये हो जाएगा 30x का वर्ग माइनस का 36x हो जाएगा माइनस का 25x हो जाएगा और प्लस का 30 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 6 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। तो 6x 6 पंजे 30 5x और 6 छिंग 36 माइनस का यहां से कितना कॉमन आएगा? 5 कॉमन आ जाएगा। तो 5x माइनस 6 बच जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6 कॉमन ले लीजिए और यहां से 6x माइनस 5 आ जाएगा बराबर 0। एक बार लेंगे, जब 5x माइनस 6 बराबर 0 तो 5x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6/5 हो जाएगी। यानी संख्या क्या होगी? 6/5। एक आंसर आ गया इसका। चलिए दूसरा देखते हैं। यहां क्या होगा? जब 6x माइनस 5 बराबर 0 तो 6x बराबर 5 हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा 5/6। ये भी आपकी संख्या क्या आगे निकल के ये हो गई 5/6। तो दोनों में से कोई सी भी संख्या ले लीजिए, अपनी शर्तों को पूरा करेगी। अब आता है उदाहरण नंबर 5। एक शतरंज के बोर्ड पे 64 वर्गाकार खानों के प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल दिया है 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के बॉर्डर बने हैं। शतरंज के बोर्ड के एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसके 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर हो गया और 64 वर्ग के खाने हैं और देखते हैं जरा इसमें। तो सबसे पहले कुल खानों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुल खानों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 64 तो वर्ग के खाने हैं और कितने हैं? एक का जो है 6.25 है, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका। और ये जो आता है वर्ग की भुजा का सूत्र लग जाएगा, यानी ये एक के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 64 गुणा कितना हो जाएगा? 6.25। तो एक जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 64 गुणा 6.25 यानी कितना होगा? 64 का तो 8 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये a आ गया। जरा गुणा कर लेते हैं। 25 8 200 हो जाएगा। तो ये 20.0 आ जाएगा, यानी इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या निकालना है हमें?
बोर्ड की क्या ना, शतरंज के बोर्ड की भुजा की माप लें, तो शतरंज के बोर्ड की निकालनी है। शतरंज के बोर्ड की भुजा की माप बतानी है। इसकी माप निकाल लेंगे तो 20 तो पहले से ही है, 2 और है इसके, चौड़ाई जो दी हुई है ये, तो ये 20 और 2 ये, दोनों तरफ से 2 2 जुड़ेगा तो 2 बार 2 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं, ये आपके बोर्ड थे इस तरह से बने हुए, ऐसे बोर्ड था। जब इसके चारों ओर बनाया गया था तो ये ऐसे आ गया था ये, तो ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर था, ये 2 ही सेंटीमीटर यहाँ पे था, कुल मिलाकर के 4 जुड़ गया, तो ये यहाँ तक का जो 20 निकल के आया था, तो ध्यान से देखिए 2 + 20 हो गया और प्लस का 2 और हो गया, तो कुल मिलाकर के 24 सेंटीमीटर हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं आगे की तरफ, लेते हैं उदाहरण नंबर 6 है। कक्षा 10 टेस्ट परीक्षा में मोहन के गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्तांक का योग 28 है। यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक होता और विज्ञान का प्राप्तांक पहले से 4 कम होता, तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 180 हो जाता है। यदि और विज्ञान, गणित और विज्ञान विषयों में मोहन के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना मोहन तो प्रश्नानुसार दिया हुआ है प्राप्तांकों का योग 28 है, ये 28 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, x + y = 28 हो गया। इससे y निकल के आ जाएगा 28 - x, जहां जरूरत पड़ेगी हम इसको ले लेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक, यानी गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक, तो गणित हमारे पास कितना है, x, तो x + 3 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, और विज्ञान का प्राप्तांक 4 कम हो जाए, यानी कि ये y में से 4 कम हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, y का मान रख दीजिए। यहाँ पे कितना होगा y का मान, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ यह हो जाएगा 28 - x और माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 180। अब इसको थोड़ा और सही कर लीजिए, तो x + 3 हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा, ये 28 में से 4 बच गए तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 24। 24 - x हो जाएगा बराबर 180। गुणा कर दीजिए जरा, यहाँ पे x की 24 से तो 24x हो जाएगा, और -x² हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, और माइनस का 3x हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का x², और ये 24 में से 3 गए तो कितना बचा, प्लस का 21 बचा, और x ये 72 है, और माइनस का 180 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं, और तो माइनस का ये x² हो गया, और प्लस का 21x हो गया, और ये घटा देते हैं जरा, कितना बच जाएगा, माइनस का बचेगा, 10 में से 2 गए 8, और बचा क्या यहाँ 7 हो गया, 7 में से तो खत्म हो जाएगा ये, तो 0, और ये 108 आ जाएगा यहाँ से, और बराबर 0। तो इसको सही कर लेते हैं जरा। अब ये हो जाएगा x² चिन्ह बदल रहे हैं, माइनस का 21x हो जाएगा, और प्लस का 108 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड करने हैं 108 के कि 21 आ जाए। जरा हम 108 को अलग से करके देखते हैं, 108 को
2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर 2 3 से हो जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से। तो देखते हैं कितना आ जाता है ये। 21 चाहिए तो 3 तिया 9 तिया 27 और 4, 27 तो 4 में से नहीं बैठ पाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा और 3 तिया 9 और 12 और 9 21 हो गए। हाँ, यही हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया 12 प्लस 9 और x प्लस का 108 बराबर 0। तो x का वर्ग हो गया माइनस का 12x हो गया माइनस का 9x हो गया प्लस का 108 बराबर 0। यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का मान जो हो जाएगा 28 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 8 में से 2 गए 6 बच जाएगा और 2 में से 1 गया 1, यानी इसमें 16 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ये गणित के अंदर अंक हो गए, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। ऐसे ही दूसरा लेंगे, जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 माइनस 9। अब कितना हो जाएगा, 9 में से 18 18 में से 9 के 9 बचा और यहाँ 1 बच जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी एक बार जो है ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो दोनों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा। ये है यहाँ पर पुत्र की आयु को x मानना था, माना व्यक्ति की वर्तमान उम्र फिलहाल x ले रहा हूं, तो मैं इसके बाद क्या पुत्र की वर्तमान उम्र, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की वर्तमान उम्र। ये हमने x वर्ष ली है तो पिता की x का वर्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला गया है इसमें। अब चलता है यदि 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले इसमें देखो ध्यान से 8 को इधर भेजा गया था तो ये प्लस का हो गया, तो ये माइनस का 1 अपनी जगह था, तो 8 माइनस 1 कर देंगे तो 7 बच जाएगा। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना ये x ये प्लस का चिन्ह इसके बीच में होता है और प्लस 7 बराबर 0, तो 7 एकम 7, 7 प्लस 1 जो है 8 हो जाएगा। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का x प्लस का 7 बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो भी ये x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x माइनस 7 एक जगह आ जाएगा और x माइनस 1 एक जगह आएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर लेते हैं तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, तो दोनों की उम्र अमान्य हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, ये 7 लेते हैं तो ये क्या हो गई, ये पुत्र की उम्र हो गई।
पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष। अब पिता की वर्तमान उम्र 7 × 49 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, x बराबर जो 1 आ रहा है, x बराबर 1 जो है ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा और पिता और पुत्र दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देते हैं, उदाहरण नंबर 8। एक आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। माना खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर है। अब परिमाप का जो सूत्र होता है वो लगा लेते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए परिमाप दिया हुआ है 82 मीटर, ये 2 हो गया। लंबाई हमने निकालनी है इससे, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, x दी हुई है। पहले इधर भेज दीजिए, ये बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई प्लस x। तो ये करने हैं। अब इसके गुणनफल करने हैं, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 25 और प्लस का 16 आ जाएगा x, और ये प्लस का 400 बराबर 0। इसकी गुणा करेंगे तो ये 400 ही आएगा। तो x का वर्ग हो गया माइनस 25x हो जाएगा, माइनस का 16x हो जाएगा, प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 हो जाएगा, और माइनस का 16 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x माइनस 25 ही बचेगा। तो एक तो x माइनस 25 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, x माइनस 16 बराबर 0। एक बार ये लेंगे, जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 25 मीटर। यानी ये चौड़ाई जो है कितनी हो गई, बराबर 25 मीटर। तो लंबाई निकल जाएगी। खेत की चौड़ाई ही ज्ञात करने को लंबाई की हमें जरूरत नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। और एक ये भी हो जाएगा, जब x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16 मीटर। तो या तो 25 मीटर आ जाएगी या तो 16 मीटर आएगी, लेकिन इस केस में लंबाइयां बदल जाएंगी। तो लंबाई कैसे निकाल लेंगे, लंबाई भी निकाल लीजिए। लंबाई हमारे पास माना पिकनिक पर जो है x विद्यार्थी गए। माना पिकनिक पर तथा प्रत्येक ने y रुपए दिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर जो है वो 500 रुपए आ जाएगा। चलिए इससे y का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 बटे x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब क्या है, अब अगले पे दे रहे हैं। इसमें एक
इकट्ठे, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, तो दूसरे वाले केस में तो 5 इसमें से कम हो गए। और वाई में क्या हुआ है, तो 5 रुपए अधिक देने पड़े, तो हर विद्यार्थी को 5 रुपए इसमें अधिक देने पड़े, लेकिन कुल जो पैसा था वो 500 ही था। तो देख लेते हैं जरा इसमें अब क्या होगा। ये x माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो y प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 500 बटे x माइनस 5। ये x माइनस 5 हो गया, इसमें y का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो y का मान कितना है, 500 बटे x है, और प्लस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटे x माइनस 5। अब इसमें इधर उधर कर लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटे x माइनस 5, और माइनस का 500 बटे x हो जाएगा। चलिए जरा देखते हैं लघुत्तम लेकर के क्या होता है, इसकी क्या स्थिति खड़ी होती है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ तो 5 है, और यहाँ 500 इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, 1 बटा x माइनस का 500 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें, तो 25 और 20 आएंगे इसमें, 25 दूनी 50, तो देख लेते हैं कितना हो गया। तो इसमें से x आएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस 500 बराबर 0। x कॉमन, तो x माइनस 25 प्लस का यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 20 कॉमन तो नहीं आएगा, अब जरा कितना देखना पड़ेगा। यहां से 20 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 25 ही बचेगा। तो अब जरा इसके गुणनखंड देख लेते हैं और थोड़ा सही से करके क्या क्या हो जाता है इसमें। अब ये x माइनस 25 तो एक ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा, और ये x प्लस 20 बच जाएगा और बराबर 0। एक बार लेंगे जब x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 25, यही आंसर है, 25 विद्यार्थियों की संख्या है। एक बार लेंगे जब x क्या होता है, और प्रत्येक किताब का मूल्य y रुपए। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इससे y का मान निकालेंगे तो 80 बटे x हो जाएगा। चलो इस मान को भी यूज कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, खरीदी हुई किताबों में 4 किताबें ज्यादा मिलती, यदि इतने ही रुपए में खरीदी हुई किताबों में 4 किताबें ज्यादा मिली होती, यानी किताबें तो x प्लस 4 हो गई, तो प्रत्येक किताब की कीमत जो है 1 रुपए कम हो जाती, यानी कीमत जो है y में 1 कम हो गया, बराबर 0। अब क्या करना है, इसमें बराबर 80 होगा बच्चों ये, क्योंकि मूल्य तो वही है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसमें x प्लस 4 को इधर भेज दीजिए, तो y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 80 बटे x प्लस 4। अब y का मान यहाँ से धर दीजिए, तो कितना है ये 80 बटे x है, माइनस 1 बराबर 80 बटे x प्लस 4। अब इसको इधर उधर भेजते हैं, एक को इधर ले आओ, इसको इधर ले आते हैं, तो 80 बटे x है, माइनस 80 बटे x प्लस 4 हो गया,
और बराबर 1 हो गया। अब इसमें से 80 कॉमन ले लेते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं तो x आ जाएगा और x प्लस 4 हो गया। तो x प्लस 4 यहाँ है, माइनस का x यहाँ है, बराबर 1 हो गया। ये x से x कट जाएगा तो 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। नीचे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, बराबर 1 है। ब्रज गुणा कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस का 4x और बराबर 320। इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 320 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके करने हैं गुणनखंड। ये गुणनखंड 16 दूनी 32 से संबंधित है, यानी 20 और 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 16 x माइनस का 320 बराबर 0। तो देखिए उदाहरण नंबर 11 है, वर्ग समीकरण लिखने को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। जरा देखते हैं इसको पूर्ण वर्ग विधि कैसे चलती है। तो ये x स्क्वायर है प्लस का 6x है बराबर 0 है। पूर्ण वर्ग बनाने की क्रिया चालू करनी है तो x स्क्वायर हो जाएगा, हमारे फॉर्मूले का 2 होता है, इंटू x हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा और इस 3 का ही वर्ग इधर जोड़ेंगे और यही 3 का वर्ग इधर जोड़ देंगे हम। तो 3 का वर्ग दोनों तरफ जुड़ गया है, इसलिए बराबर हो गई बात। तो कितना हो जाएगा ये, लेकिन ये x प्लस 3 धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए तो x प्लस 3 बराबर 3 हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर 3 माइनस 3 होगा, यानी x का मान 0 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 1। अब क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर माइनस 3 और माइनस 3 यानी x का मान माइनस 6 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो ये तो हो गया x का वर्ग माइनस का 6x हो गया प्लस का 5 बराबर 0। चलिए देखिए इस 5 को हम उधर शिफ्ट करना चाह रहे हैं और इसमें हम केवल पूर्ण वर्ग लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x का वर्ग तो है ये माइनस का, सूत्र 2 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा और गुणा करने के लिए 3 और 3 6, इस 3 का ही वर्ग यहाँ जोड़ देंगे और बराबर इस 5 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और ये 3 का वर्ग आपने जोड़ा ही है। चलिए ये सूत्र बन गया हमारा किसका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 3 9 और माइनस का 5। तो x माइनस 3 का वर्ग बराबर हो गया 4। तो x माइनस 3 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर हो गया प्लस माइनस 2। तो एक बार क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर प्लस का 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 प्लस 3 हो जाएगा यानी x का मान 5 हो जाएगा और ये एक आंसर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर
इसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही हल करना है। देखते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा और एक्स आएगा और गुणा कितना हो जाएगा, 5/2 लाना है तो 5/4 यहाँ लाना पड़ेगा। तो देखो कट के ये 5/2 ही हो जाएगा और बराबर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर नहीं आएगा, पहले इसका वर्ग जोड़ना है हमें। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 5/4 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा और ये 3 हमने उधर भेज दिया, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5/4 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा। देखते हैं, ये सूत्र हो गया किसका, x माइनस 5/4 का वर्ग, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 प्लस के 5 पंजे 25 हो जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। अब देखते हैं, ये x माइनस 5/4 का वर्ग हो गया है, बराबर इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 यहाँ 48 हो जाएगा और प्लस 25। देखते हैं कितना हो गया, ये x प्लस 5/4 का वर्ग हो गया, बराबर अब ये 8 और 5 13 हो जाएगा और 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा और बटे 16। तो अब क्या होगा, x प्लस 5/4 को निकालेंगे तो यहाँ वर्गमूल हो जाएगा और 73/16 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस का होगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 73 और बटे 16 का 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4। अब क्या लेना है, एक बार धनात्मक चिन्ह एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का आएगा और वर्गमूल 73/4 है और माइनस का 5/4 है। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, 4 ही आ जाएगा। तो वर्गमूल 73 और माइनस 5/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक बार क्या करना है हमें, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चलिए ऋणात्मक चिन्ह लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना है, ये 73/4 है, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा और माइनस यहाँ कितना है, 5 है और बटे 4 है। तो लघुत्तम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो माइनस का वर्गमूल 73 हो जाएगा और माइनस का 5 ही रहेगा ये, और इतना ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्ग बना करके कर सकते हैं इनको। चलिए ये देखते हैं, वर्ग समीकरण दी है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले कितना है, 2x स्क्वायर है और माइनस का 7x है, प्लस का 3 है, बराबर 0। पहले 2 से भाग कर दीजिए इसको। 2 से भाग करने के लिए x स्क्वायर माइनस का 7/2x हो जाएगा और प्लस का 3/2 बराबर 0। समीकरण को 2 से भाग करना है, इसको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग की क्रिया लेनी है हमें। तो ये x का तो वर्ग है, ये माइनस का 2 हो गया फार्मूले का और 1x हो गया और यहाँ 7/4 करेंगे तब 7/2 आ जाएगा। तो 7/4 ले लिया हमने और 7/4 का वर्ग जोड़ भी दिया। तो यहाँ भी 7/4 का वर्ग जोड़ेंगे और ये इधर जाकर के माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब ये सूत्र है x माइनस 7/4 के वर्ग का, बराबर कितना यहाँ आ जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। 7 7 49, 4 चौक 16 माइनस 3/2। तो x माइनस 7/4 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 आ जाएगा और ये हो जाएगा 49 माइनस 16 48। तो x माइनस 7/4 का वर्ग हो जाएगा, घटा दीजिए यहाँ, तो 1/16 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस और वर्गमूल 1/16 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसमें एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर चलिए धनात्मक चिन्ह ले लीजिए। तो x माइनस 7/4 ये वर्ग ये हट जाएगा आपका यहाँ से। तो x माइनस 7/4 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 1/4। तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके 7/4 प्लस का हो जाएगा और ये 1/4 पहले से प्लस का है, 7 और 1 8/4 हो जाएगा और काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए जरा। तो x माइनस 7/4 बराबर ये माइनस का 1/4 हो जाएगा।
तो x बराबर 7/4 माइनस 1/4, तो 7 में से 1 गया तो 6/4, ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, तो x का मान 3/2 आ जाएगा और ये यहीं पे आ जाएगा आंसर। ये है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। देखो इसको भी पूर्ण वर्ग, यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 3 चौक 12 का 2 हो जाएगा और 3 छंग 18 और 1 19 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए तो x माइनस 3/8 का वर्ग है बराबर कितना बच जाएगा, ये माइनस का बच जाएगा। 12 में से 9 गया 3 बचा और यहाँ 9 का 8 हो गया, 8 का तो 8 ही रहेगा, यानी 183/64 हो जाएगा। तो ये x माइनस 3/8 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसमें वर्गमूल में ऋणात्मक चिन्ह आ गया इसलिए इसके मान काल्पनिक होंगे, पूर्णतः ये हल नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं जरा कैसे हल होगा। ये दूसरा पार्ट है उसी का ही। तो 2x का वर्ग है प्लस 5x है प्लस 3 बराबर 0 है। अब इसको 2 से भाग कर दीजिए तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और 5/2x हो जाएगा प्लस 3/2 आएगा बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश है तो x का वर्ग हो गया प्लस 2 आएगा, फिर x आएगा और गुणा 5/4 करेंगे तब ये पूरा बनेगा 5/2 और प्लस 5/4 का वर्ग यहाँ जुड़ेगा और यही 5/4 का वर्ग इधर भी जुड़ेगा और ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो ये तो सूत्र हो गया x प्लस कितना 5/4 का वर्ग हो गया बराबर कितना हो गया 5 पंजे 25 और 4 चौक 16 माइनस 3/2। चलिए देखते हैं x प्लस 5/4 का वर्ग हो गया, इसका लघुत्तम लेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ 25 ही आएगा, 2 8 16 और 8 3 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो x प्लस 5/4 का वर्ग हो गया बराबर 24 यानी 1 बच जाएगा बटे 16 हो जाएगा। तो x प्लस 5/4 का वर्ग जो है वो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ये वर्ग हटाना इधर लाना है तो √1/16 हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया x प्लस का कितना 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है, धनात्मक चिन्ह लेने पर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 5/4 बराबर प्लस का 1/6/4 हो जाएगा, 2 3 4 2 3 6, तो x का माइनस 3/2 आ जाएगा। ये दूसरा आंसर होगा और ये पहला आंसर है आपका। दोनों आंसर आ गए इसके, आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या हो गया? खाना तो खाऊंगा, ये सब खाएंगे तो है? पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं हल इसको पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, तो इसमें क्या हो जाएगा 9x का वर्ग है
तो इसे 3x का वर्ग कर दीजिए, माइनस 2 गुणा 3x हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 15 लाना है तो गुणा 15/2 कर दीजिए। तो 3 पंजे 15, 5/2 कर देते हैं, तो 5 या 15, 2 से 2 कट जाएगा, ये बिल्कुल सही बन गया है। और इसी का वर्ग हमें जोड़ना पड़ेगा, 5/2 का वर्ग। तो 5/2 का वर्ग इधर भी जोड़ना पड़ेगा, और ये माइनस का 6 और हो जाएगा। अब देखते हैं जरा इसको करके, तो ये तो हो गया 3x माइनस 5/2 का वर्ग का सूत्र। इधर कितना हो जाएगा, ये 25/4 हो गया और माइनस का 6 हो गया। तो 3x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर, इसका लघुत्तम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, तो 25 माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर कितना हो गया, ये 1/4 हो गया। तो 3x माइनस 5/2 का वर्ग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 1/4। तो ये 3x माइनस 5/2 का वर्ग हट गया अब यहां से बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए धनात्मक चिन्ह, तो 3x माइनस 5/2 है बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इधर भेज दीजिए, तो x 3x है, माइनस कितना है 5/2, और इधर भेजना है बराबर 5/2 हो जाएगा, और प्लस का 1/2 और रहेगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 5 और 1 6/2, 2 से कट जाएगा 3 आएगा, तो x बराबर 3/3, और ये कट के 1 हो जाएगा, यानी x का मान 1 आ जाएगा। एक आंसर आ गया इसका। अब दोबारा लेते हैं, जब ऋणात्मक धनात्मक ले लिया हमने, जब ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ले लीजिए ऋणात्मक चिन्ह, तो 3x माइनस 5/2 बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो 3x बराबर माइनस 1/2 प्लस का 5/2, तो 3x बराबर कितना बच जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4/2 हो जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा। तो 3x बराबर 2 हो गया, और x का मान 2/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, इसको आराम से करेंगे बिल्कुल संभल करके। तो मान लेते हैं, माना x बराबर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6, फिर वर्गमूल 6, और ये चलता रहता है। तो एक को अगर हम दबा देंगे तो फिर से अनंत तक ही बन जाएगा, वो x के बराबर ही हो जाएगा। तो x बराबर, इसको लिखते हैं 6 प्लस x के बराबर, दोनों ओर वर्ग करने पर। जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा। ये x बराबर माइनस 2 हो जाएगा, एक आंसर यहीं पर हो जाएगा। तो दोनों आंसर मिल गए, आराम से हम इसको कर सकते हैं। चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3 है हमारी, निम्न समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। चलो देखते हैं हल करके। तो ये दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस x है माइनस 4 बराबर 0। क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से भाग करने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर दीजिए इसे, तो x का वर्ग हो जाएगा, प्लस का ये 1/2x हो जाएगा, और माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग की कार्यवाही करेंगे, तो x का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणा x हो जाएगा, गुणा 1/, माइनस का 2 इधर ले आओ, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल वर्ग, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, और प्लस का कितना है यहाँ पे 2 है। इसका लघुत्तम लीजिए, तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर लघुत्तम लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 16 दूनी 32। तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर कितना हो गया,
33/16। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल कितना हो जाएगा, 33/16 हो जाएगा। क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 का 4 बाहर हो जाएगा। एक बार लेंगे इसमें धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 33/4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4। तो ये लघुत्तम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट 33 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 बराबर माइनस का हो जाएगा अंडर रूट 33/4। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/4 और माइनस का अंडर रूट 33/4। तो माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस अंडर रूट 33 और ये प्लस का हो जाएगा और फिर बटे में 4 रह जाएगा और ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी ऐसे ही करना है। तो पहले 3x का वर्ग है प्लस का 11x है और प्लस का 10 बराबर 0। 3 से भाग देने पर दोनों ओर भाग दीजिए, तो ये तो x² हो जाएगा प्लस ये 11/3x हो जाएगा और ये 10/3 हो जाएगा बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग चलाना है, तो x का वर्ग हो गया प्लस 2 हमारे सूत्र का हो गया और x यहाँ का लिखा हुआ है। अब 11/3 लाना है, तो 11/6 से करना पड़ेगा और यही 11/6 का वर्ग यहाँ जोड़ना है, इधर भी 11/6 का वर्ग जोड़ना है और जो यहाँ था इसको माइनस में भेज देना है, तो 10/3 हो गया। तो ये सूत्र हो गया x प्लस 11/6 के वर्ग का। इसको हल कर लेते हैं, तो ये 121/36 हो जाएगा और माइनस का 10/3 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 11/6 का वर्ग बराबर कितना हो गया, ये 36 लघुत्तम हो गया, ये 121 हो गया, 3 12 3 36 और 12 120 आ जाएगा। तो x प्लस 11/6 का कितना हो गया, वर्ग हो गया, यहाँ से 1/36 बच गया। तो x प्लस 11/6, ये प्लस है बच्चों ध्यान रखना, प्लस माइनस वर्गमूल 1/36 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, x प्लस 11/6 बराबर प्लस माइनस 1/6 आ गया। तो इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/6 माइनस 11/6। अब क्या करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए तो x बराबर 1/6 माइनस 11/6, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10/6 आ जाएगा, 2 3 6 2 5 10 यानी माइनस का 5/3 हो जाएगा x का मान। एक आंसर आ गया। अब दोबारा लेंगे जब ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं हम, यानी ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए कितना आ जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/6 और माइनस का 11/6, तो माइनस का ये हो गया 12/6, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 आ जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए पहले का ये तीसरा है हमारे पास, देखते हैं इसमें क्या होगा। ये है 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग कर दीजिए, 5 से दोनों ओर भाग देने पर चलिए दीजिए, तो ये तो हो गया x², यहाँ हो जाएगा 6/5x माइनस का 2/5 बराबर 0। अब इसमें पूर्ण वर्ग बनाने की क्रिया करनी है, देखिए कैसे क्रिया होगी। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2 फॉर्मूले का हो गया,
और गुणा कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। अब हमें 6/5 लाना है तो गुणा 3/5 करेंगे तभी आएगा, 3 दूनी 6, 5 हो जाएगा। अब इतना ही हमें जोड़ना पड़ेगा वर्ग करके, तो 3/5 का वर्ग जोड़ दिया और 3/5 का वर्ग इधर भी जोड़ लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। देखिए जरा ये सूत्र हो गया, x माइनस 3/5 के होल वर्ग का सूत्र हो गया, बराबर इधर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 3 यानी कि 9/25 हो जाएगा और प्लस 2/5 हो जाएगा। तो ये x माइनस 3/5 का होल वर्ग हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये लघुत्तम लीजिए 25 आ जाएगा। तो ये 9 प्लस 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया, x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 19/25। तो x माइनस 3/5 का वर्ग हटा देंगे अब, बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 19/25 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 19/5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं। धनात्मक चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा, x माइनस 3/5 बराबर √19/5। तो x बराबर ये 3/5 प्लस का हो जाएगा और ये 19/5 है, इसका लघुत्तम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √19/5 और यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर √19/5 है, ये आपका माइनस का हो जाएगा। कौन सा माइनस का होगा, ये जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया और इधर जाकर के ये प्लस का ही रहेगा, कितना 3/5। तो ये हो गया आपका 5, तो इसका एलसीएम प्लस 6 बराबर 0। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो पूर्ण वर्ग का नियम लगाना है, x का वर्ग हो गया माइनस का 2 हो गया और x हो गया। अब देखते हैं इतना कैसे आएगा, तो ये 2√2 लेना पड़ेगा, तो 2√2 का स्क्वायर जोड़ना है इसके अंदर, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। 2√2 का क्या करना है, स्क्वायर जोड़ना है और यही 2√2 का यही 2√2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे और ये जो 6 था इधर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये जो सूत्र हो गया x माइनस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग और ये 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो गया। तो ये x माइनस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर 2 बच जाएगा। तो x माइनस 2 वर्गमूल 2 इसका प्लस माइनस √2 हो जाएगा। अब क्या करना है, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 2 और माइनस से ये प्लस हो जाएगा 2√2। क्या करना है इसमें, धनात्मक चिन्ह लेने पर, पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा प्लस का √2 और प्लस का 2√2 है, तो x का मान 3√2 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, लीजिए ऋणात्मक चिन्ह, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला ऋणात्मक चिन्ह लेना है तो माइनस का हो जाएगा वर्गमूल 2 और ये प्लस का 2√2 है मौजूद, तो कितना हो जाएगा, ये x बराबर केवल √2 बच जाएगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें पहला है आपका 5वां है, पूर्ण वर्ग विधि से ही सब हल करना है। तो ये है 3x² प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0। पहले 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देने पर कितना जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा प्लस 2/3x हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा बराबर 0। अब पूर्ण वर्ग बनाने की क्रिया चालू करेंगे।
कितना हो जाएगा, ये x का वर्ग हो गया प्लस 2 गुणा x हो जाएगा, और गुणा कितना लेके आ जाएगा ये, तो ये लेना पड़ेगा 1/6। देखो इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 कितना लेना पड़ेगा, 2/3 लाना है, तो 2 तो यहाँ चला आएगा, 3 नीचे लिख दीजिए, बस देख लीजिए 2/3 हो गया ये। अब ये 1/3 का ही वर्ग जोड़ना पड़ेगा इसमें, और इतना ही इधर भी जोड़ना पड़ेगा, और ये माइनस करके इधर जाके प्लस हो जाएगा। चलिए सूत्र देखिए, ये x प्लस 1/3 का होल वर्ग है बराबर, ये 1/3 है तो इसको 1/9 लिख देंगे, और प्लस का 1/3 हो गया, तो x प्लस 1/3 बराबर हो जाएगा कितना, एलसीएम 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 3 9 4 हो जाएगा, तो x प्लस 1/3 बराबर ये वर्ग है, और यहाँ पर भी अभी वर्ग ही चलने दीजिए, ये हो जाएगा 4/9, तो x प्लस 1/3 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 4/9 हो जाएगा, x प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3 और माइनस का 1/3 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3, 2 में से 1 गया तो 1/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस का 1/3, तो x बराबर हो जाएगा 3/3, ये इससे कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपका फिर वही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे हल करना है। x का वर्ग है, माइनस का 4x है, प्लस का 3 बराबर 0, तो x का वर्ग तो ऐसे रहेगा, -2 हो जाएगा, और एक और x आएगा, 4 लाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और यही 2 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, बराबर के बाद भी 2 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, 3 को इधर ले जाओ तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये सूत्र हो गया x - 2 का होल वर्ग का, बराबर यहाँ कितना हो गया, 4 - 3, तो x - 2 का वर्ग बराबर कितना बचा, 1 बच गया, तो x - 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 1, तो x - 2 बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह ले लीजिए, तो x - 2 बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लीजिए कितना हो जाएगा, ये x का x बराबर कितना होगा, यहाँ पे ऋणात्मक कहाँ, यहाँ लेना है, तो ये है x - 2 बराबर -1 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 1 यानी x बराबर 1 हो जाएगा, और ये भी एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये फिर एक प्रश्न आ गया है, ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम में ये जरूर आता है। 2 है, 2 में से 1 हमेशा रहता है। मान लेते हैं इसमें, माना x बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7, ये ऐसे चल रहा है अनंत तक, तो 1 को ढक दें तो फिर से वही बन जाता है, तो √7 प्लस x आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर करवा दीजिए वर्ग, तो x² हो जाएगा, यहाँ 7 प्लस x हो जाएगा, इसको चले जाइए, x² माइनस x माइनस 7 बराबर 0। अब इसके ऋणखंड करने हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये तो x का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 2 गुणा x हो जाएगा, और गुणा 1/2 हो जाएगा, और यही 1/2 का वर्ग जोड़ना है, तो यहाँ पर भी 1/2 का वर्ग हो जाएगा, ये -7 इधर का आएगा तो +7 हो जाएगा। ये तो सूत्र हो गया x - 1/2 के वर्ग का। यहाँ क्या बचा, 1/4 और 7 बच गया, तो x - 1/2 का वर्ग ले लीजिए, इसका लघुत्तम 4 ले लीजिए, तो 1 + 7 चौक हो गया 28,
तो x माइनस 1/2 का x बराबर कितना हो जाएगा 29/4। तो हुआ क्या ये x माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 29/4, यानी x माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 29/2। इसको इधर भेज दीजिए तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 29/2 प्लस का 1/2। सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लीजिए। धनात्मक चिन्ह लेने पर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मानाम दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं x और x प्लस 1 है। ये दो मान लिया हमने, तो प्रश्नानुसार ले लेते हैं इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग है और x प्लस 1 का वर्ग है। कितना है 85 है। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो x का वर्ग हो जाएगा, इसका x का वर्ग, फिर 2x रहेगा और प्लस 1 हो जाएगा। इस 85 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2x का वर्ग प्लस का 2x हो गया और माइनस का हो गया 84 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग देने पर दीजिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस 2 चौकाट और 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए कितना आएगा ये। इसके गुणनखंड कर दीजिए तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 7x माइनस का 6x हो जाएगा और माइनस 42 बराबर 0। तो x कॉमन तो x प्लस 7 हो जाएगा, माइनस का 6 कॉमन तो x प्लस 7 बच जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस 7 एक ब्रैकेट में रहेगा और x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। तो एक बार x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगी। तो संख्याएं क्या हो गई 6 व 7 हो गई, क्योंकि एक x से निकलता है तो x तो 6 आ गया और x प्लस 1 लेंगे तो 6 प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा। तो ये 6 व 7 एक आंसर आ गया। अब क्या लेना है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में नहीं जाना है हमें, तो इसको छोड़ दीजिए, अगले में चलते हैं। अब यह दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं क्या है x व x प्लस 1 है। चलिए देखते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, इनका गुणनफल x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना है 20 है। तो वर्ग का गुणा कर दीजिए, इसमें x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस का 20 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड कर दीजिए तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x ये हो जाएगा 5x और माइनस का 4x और माइनस का 20 बराबर 0। तो इसमें गुणन कर दीजिए जरा कितना आएगा। ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 हो जाएगा और बराबर 0। तो x प्लस 5 हो जाएगा
और x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ ले लेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो संख्याएं क्या हो गई, संख्याएं आप तो पता है निकालना जानते हैं। तो 4 और क्या हो जाएंगी, 4 प्लस 1 यानी 5। तो यही संख्याएं होंगी, यानी 4 और 5। देखो 5 चौक 20 हो जाएगा। और दोबारा क्या लेंगे हम, एक बार हो जाएगा जब कितना x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 1 लेंगे तो माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इसलिए संख्याएं कितनी हो गई, माइनस 4 व माइनस 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, दो संख्याओं का योग 48 है, उनका गुणनफल 432 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। और 18 हो गया, 8 4 12 42 हो रहा है। चार 12 कर दीजिए। देखो 36 और 12, तो ये हो जाएगा 8 और ये 4 12 4 36 कैसे हो गया, 9 ये और 4 ये, 9 चौक 36 और 3 4 3 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x का वर्ग, ये जो आएगा 36 प्लस लेंगे तो x माइनस 36 बनेगा। तो x माइनस 12 बच गया और x माइनस 36 आ गया, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ लेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 12 कितना बच जाएगा, 8 में से 2 गए तो ये बचा 6 और 4 में से 1 गया तो 3 बच जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं हो जाएगी। एक आंसर ये हो गया। और एक बार क्या लेंगे, माना आधार भुजा बराबर x मीटर, तो शीर्ष लंब की लंबाई निकल जाएगी। अब शीर्ष लंब की लंबाई चलिए इसके गुणनफल कर लीजिए। ये हो जाएगा x और स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 22 माइनस 15 आ जाएगा, ये 22 माइनस 15 और माइनस का 330 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 22x हो जाएगा माइनस का 15x हो जाएगा माइनस 330 बराबर 0। जरा यहाँ देख लेते हैं अब इसको कितना हो गया, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 22 आ जाएगा और माइनस का 15 कॉमन होगा तो x प्लस का 22 हो जाएगा और बराबर 0। तो ये x प्लस 22 और एक बार x माइनस 15 बराबर 0। x प्लस 22 बराबर 0 तो x बराबर 22 अमान्य होगा, माइनस 22 अमान्य होगा। तो अब दूसरा लेंगे, जब x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, शीर्ष लंब की लंबाई चाहिए, तो शीर्ष लंब की लंबाई निकल जाएगी। तो लिख लेते हैं शीर्ष लंब की लंबाई बराबर कितना था, 15 तो यही है और इसमें 7 और जुड़ेगा तो 17, ये 15 और 7 22 मीटर हो जाएगी। यही आंसर होगा। फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है, क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। क्यारी की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना क्यारी की लंबाई x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। चलिए ले लिया हमने, तो 2 × 8 16 हो जाएगा, यानी x प्लस y का मान हो गया 38। चलिए ये समीकरण नंबर, इससे क्या करना है, y का मान ले लेंगे तो 38 माइनस x हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चलिए लगा दीजिए, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 357 है। इसके गुणनखंड कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, x है और प्लस का 357 बराबर 0। ये हो जाएगा 17 प्लस 21 या 21 प्लस 17 कर दीजिए। यहाँ गुणनखंड बगल में कर रखे हैं, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस का ये 21x हो जाएगा और माइनस का ही 17x हो जाएगा प्लस का 357 बराबर 0 है ना। जहाँ इतना रुक गया हूँ तो 4-5 क्वेश्चन और रह गए, करके जाऊंगा मैं। इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 21 बच जाएगा और माइनस का 17 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस ये भी 21 ही बचेगा। तो x माइनस 21 एक जगह आ जाएगा और x माइनस 17 एक जगह आ जाएगा बराबर 0। एक बार लेंगे, जब x माइनस 21 बराबर 0 तो x बराबर 21, यानी ये आ गई लंबाई। लंबाई आ गई कितनी, 21 मीटर। तो चौड़ाई भी निकाल दीजिए। चौड़ाई तो y बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 21 कितना बच गया, ये 17 बच जाएगा। 17 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये लंबाई और चौड़ाई निकल गई। और एक बार क्या लेंगे, जब x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर 17 हो जाएगा, यानी लंबाई कितनी हो गई, 17 मीटर। अब चौड़ाई जो निकलती है वो y बराबर कैसे निकलेगी, 38 माइनस 17 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
21 मीटर, तो ये चौड़ाई 21 मीटर आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको आराम से। अब यहाँ 8वां प्रश्न है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर, 15 मीटर अधिक है तो लंबाई निकल जाएगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल दें, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्षेत्रफल रखा है 100, लंबाई कितनी है हमारे पास x प्लस 15 और चौड़ाई जो है x है। चलिए हो जाएगा 100 बराबर x की गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस का 15x, तो x का वर्ग प्लस का 15x और माइनस का ये 100 हो गया और बराबर 0। अब इसको लाना है तो 20 पंजे 100 से निकल जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा, माइनस का 5x और माइनस का 100 बराबर 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 20 बच गया, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 5 हो गया और x प्लस 20 हो गया बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब x माइनस 5 x प्लस 20 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर माइनस का 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये 20 मीटर ये अमान्य हो जाएगा। चलिए लंबाई चौड़ाई हमारी निकल गई है। अब क्या कह रहा, पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेराव करा जाना है। यदि वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपए है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं जाली की लागत। तो चारों ओर तार की जाली का घेराव किया जाना है। यदि चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो ये हो गया 2 गुणा 25, 25 दूनी 50 मीटर आ गया। और दर दी हुई है, दर कितनी दी है, 5 रुपए। तो कुल खर्च बताना है, कुल खर्च कितना हो जाएगा, जो परिमाप है 50 और ये 5 से और गुणाएगा, 5 पंजे 25, 250 रुपए खर्च होगा और यही आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। एक व्यक्ति उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व। चलो देख लेते हैं पहले ये। माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पिता की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ये कह रहे हैं इन दोनों का योग 45 वर्ष है, यानी x प्लस y का मान 45 है। चलिए देखते हैं, इससे y का मान निकल जाएगा 45 माइनस x, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ले लेंगे। अब कह रहा है ये 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। चलिए देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा, दोनों की आयु में से 5 वर्ष घट जाएंगे, x माइनस 5 भी हो जाएगा और y माइनस 5 भी हो जाएगा। बराबर क्या कह रहा है, व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो व्यक्ति की आयु कितनी थी, y थी, तो 4y के बराबर हो जाएगा। अब जरा इसमें मान रखना है, हमें मान रख करके निकालते हैं। तो x माइनस 5 कितना 40 और 5 45 हो गया। माइनस का x स्क्वायर हो गया, 40 और 5 45, 45 और 4 49 हो जाएगा।
40 और 5 45 और ये प्लस इसको इधर चाहिए जिस वक्त वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस का 5 होना था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो गया तो इससे गुना करेंगे तो 5 चौक 20, ये माइनस का और हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, 160 बच जाएगा। 160 ये होने से और ये 200 होने से 360 हो जाएगा, यही 360 यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए 40 और 9 4 9 36 होता है तो हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 40x हो जाएगा और माइनस का ही 9x हो जाएगा और प्लस का 360 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 हो जाएगा, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 40 हो जाएगा बराबर 0। तो नौ वर्ष और पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, ये घटा देंगे हम किस में से, 45 में से 9। तो 45 माइनस 9 कितनी हो जाएगी, ये 36 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। x माइनस 40 से जो लेना है वो अमान्य हो जाएगा, जरा उसको भी देखते हैं। यहाँ पे जब लेते हैं x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40 हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये x 40 जो आ रहा है ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि पिता फिर छोटा हो जाएगा पुत्र से। तो ये इसके आंसर से। चलते हैं आगे हम 10वें पे। 10वें में क्या कह रहा है, नीलमणि 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, नीलमणि की वर्तमान आयु लिखिए। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना नीलमणि की वर्तमान आयु x वर्ष। अभी कह रहा है नीलमणि की 5 वर्ष की पूर्व, तो x माइनस 5 हो गई। 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगी। का गुणनफल इन्होंने 40 बताया है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। x का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 40 आ जाएगा और बराबर ये 40 हो गया। 40 से 40 कट जाएगा और ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x बराबर 0। तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। एक तो जब लेंगे x
माना पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या x तथा प्रति विद्यार्थी y रुपए एकत्र किए गए, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x इंटू वाई का मान जो है कितना हो जाएगा, 480 रुपए हो जाएगा। इससे y का मान निकल जाएगा 480 बटे x हो जाएगा। अब क्या हुआ दोबारा, लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए, तो 8 विद्यार्थी कम हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। और इधर y है, तो y में क्या हुआ, 10 रुपए अधिक देने पड़े, तो ये y में 10 जुड़ जाएगा और बराबर, लेकिन 480 रुपए की ही बात चल रही थी। चलिए इसको इधर भेज दीजिए, तो y प्लस 10 बराबर हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, y का मान धर दीजिए यहाँ पे, तो 480 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस का 10 बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब इसको भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ 10 केवल बच जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, माइनस का कितना हो जाएगा, 480 बटे x हो जाएगा। अब इनको हल करते हैं, चलिए हल करने के लिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ तो 10 है और यहाँ से 480 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16 24 लेना, 3 8 नीचे घटा करके, या 3 गुने 6 गुने 12 गुने 24, गर्मी है 24 लगता नहीं 6 तो 24, तो ये तो 24 हो गया। 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16, 16 में से 8 गुने 24। ये 8 के 48 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 384 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 24 हो जाएगा और प्लस का 16 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 24 बराबर 0। तो x माइनस 24 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार लेंगे जब x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 16, ये तो अमान्य हो जाएगा। और दोबारा जब लेंगे हम लेंगे x माइनस 24 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं गए, पूछा यही है पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, तो पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पिकनिक पर गए विद्यार्थी कितने, 24 तो थे जाने वाले, लेकिन इसमें से 8 नहीं गए, तो 24 में से 8 गए तो 16 आ जाएगा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं जरा। कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल ने अंग्रेजी गणित विषय में प्राप्त अंकों का योग 40 प्राप्त किया। तो मान लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं, अंग्रेजी और गणित हैं इसमें, तो ले लेते हैं। माना अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर x, और क्या है, गणित में प्राप्तांक बराबर y। तो इन दोनों का योग जो है इसने किया है 40 लिया है, तो यानी x प्लस वाई बराबर 40। इससे y का मान कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम 40 माइनस x निकालेंगे। अब यदि विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, किसमें, गणित विषय में अगर 3 अधिक होते और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम रह जाते,
तो उनके विषयों का प्राप्तांकों का गुणनफल 360 हो जाता है। एक बार और देखते हैं, ये गुणनफल इन्होंने 360 दे दिया। चलो देखते हैं फिर से। ये कह रहे हैं गणित विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक। तो गणित है हमारे पास y, तो y में 3 अधिक, तो y प्लस 3 हो गया। और अंग्रेजी विषय में प्राप्तांक पहले की तुलना में 4 कम, तो पहले x थे तो 4 कम करेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, का गुणनफल 360 प्राप्त होता है। चलो अब देखते हैं आगे गुणा करके। इसमें y का मान रख दीजिए, y का मान 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस एक्स प्लस का 3 हो गया यहाँ से। और यहाँ कितना है, x माइनस 4 है बराबर 360। रखिए जरा यहाँ पे, 40 3 43 हो जाएगा, 43 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 4 बराबर 360 हो जाएगा। अब इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 43x और इसमें जाता है 47 चाहिए हमें, तो 7 6 28 और 19, तो देखें तो 9 8 17 3 और 1 4 47 7 को डालें, किस सारे का अब इसके गुणनखंड करने रह गए हैं। ये यहाँ पर चिन्ह हमने बदल दिए हैं। चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे तो x का गुणनखंड मैंने बगल में करके दिखा रखे हैं। माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 28 प्लस 19 हो जाएगा, 28 प्लस 19, और x हो जाएगा प्लस का 532 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का ये 28x हो जाएगा, माइनस का ये 19x हो जाएगा, और प्लस का 532 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 28 हो जाएगा, माइनस का 19 कॉमन होगा तो x माइनस 28 बच जाएगा। तो x माइनस 28 एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 19 दूसरे ब्रैकेट में आ गया। तो एक बार ये लेंगे, जब x माइनस 28 बराबर 0 तो x बराबर 28। ये 28 कहाँ प्राप्त हुए हैं, अंग्रेजी में, तो यहाँ लिख लीजिए अंग्रेजी में कितने हो गए 28, तो इससे गणित में निकल जाएगा। गणित में कितना हो जाएगा, 40 में से 28 घट जाएगा, तो 40 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, और यहाँ बचा 3 यानी कि 12। देखो कितना है, ये 28 घटाना है इसमें से बच्चों, तो 8 2 10 2 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है ये।